जो गाड़ी चोरी हुई है वो शहर में घूम रही है। जो भी चोर है, जो भी उसे ले जाने वाला व्यक्ति है, जो भी क्रिमिनल है, वो उसको लेकर घूम रहा है और ना सिर्फ घूम रहा है, उस पर ट्रिपलिंग हो रही है। कैसी प्रणाली है सर? आज से करीब 1.5 साल पहले 9 मार्च 2025 को एक दुपहिया वाहन चोरी होता है और आज से कुछ महीने पहले चालान होता है ट्रिपलिंग का, लेकिन पुलिस उस वाहन को ढूंढने में अभी तक असमर्थ रहती है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। मेरी सर गाड़ी चोरी हुई थी स्प्लेंडर प्लस, जिसका नंबर था UPSC GY 0104, 9 मार्च सन 2025 को। बस एक और गाड़ी है इनोवा हाई क्रॉस, मैं उसके चालान चेक कर रहा था। जब मैंने इसका नंबर डाल के देखा अपनी गाड़ी का, तब मेरे को पता पड़ा कि इसका जनवरी में ऑलरेडी चालान हो चुका है। मैंने इस चीज़ का अपने IU को इन्फॉर्म किया तो सर बोल रहे कि आपका केस तो पहले से क्लोज हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 28 जनवरी सन 2026 को चालान होता है, उसके 1 महीने बाद मेरी गाड़ी का FR लगता है, क्लोजिंग होता है। वो इसकी कैसी प्रणाली है सर, आप ही बताएं। मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा, 2025 मार्च में गाड़ी चोरी होती है, 28 जनवरी 2026 में गाड़ी पर चालान होता है, यानी कि जो गाड़ी चोरी हुई है वो शहर में घूम रही है। जो भी चोर है, जो भी उसे ले जाने वाला व्यक्ति है, जो भी क्रिमिनल है, वो उसको लेकर घूम रहा है और ना सिर्फ घूम रहा है, उस पर ट्रिपलिंग हो रही है। जो फोटो चालान है, मैं आपको कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये इस पर ट्रिपलिंग का ये चालान है। 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, मुंह बांध रखा है, लेकिन गाड़ी जो कि 2026 का जुलाई चल रहा है, अभी तक ये गाड़ी नहीं मिली है। मतलब साफ है, पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। गाड़ी चोरी हो चुकी है, लेकिन गाड़ी ढूंढने में पुलिस असमर्थ नहीं थी, लेकिन चालान गाड़ी के हो रहे हैं। शहर में गाड़ी क्रिमिनल घुमा रहे हैं। अफसोस की बात इसमें एक और है, और वो ये बात है कि चोरी का जो चालान हुआ है ट्रिपलिंग का, उसके 1 महीने बाद तकरीबन उसमें FR लगा दी गई। उस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश की गई। थाने से महज 5 किलोमीटर दूर चालान होता है। आप कर क्या रहे थे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ होती है। डॉक्टर धर्मपाल जी से उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने सिर्फ चौकी में कॉल भी किया था। इन्होंने भी मेरे से बोला आप कॉल कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम गाड़ी ढूंढ देंगे आपकी। जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा एक पीड़ित क्या कर सकता है? लेकिन सवाल उठता है पुलिसिया कार्रवाई पर, सवाल उठता है उस पुलिस पर जिसको ये पता है कि गाड़ी चोरी हुई है, जिसका नंबर ये है, और वो गाड़ी 5 किलोमीटर थाने के दायरे के अंदर ही चल रही है। अफसोस की बात है, पुलिस फिर भी ना तो उस गाड़ी को बरामद कर पा रही है, ना ही उन अपराधियों को पकड़ पा रही है जो उस गाड़ी को चला रहे हैं। आगरा से अपनी साथी सादिया के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए। बाकायदा फीस नजर आ रहा है इनको। इसकी डेट ये है 9 मार्च 2025। आज से करीब 1.5 साल पहले 9 मार्च 2025 को एक दुपहिया वाहन चोरी होता है और आज से कुछ महीने पहले उस पर चालान किया जाता है। ताज्जुब की बात है, आप चौंक गए होंगे। चालान होता है ट्रिपलिंग का, लेकिन पुलिस उस वाहन को ढूंढने में अभी तक असमर्थ रहती है। मेरे साथ पीड़ित मौजूद हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी, सबसे पहले परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अखिलेश बघेल है, मैं निवासी सुभानगर। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ भरतपुरा में। क्या मामला? मेरी सर गाड़ी चोरी हुई थी स्प्लेंडर प्लस, जिसका नंबर था UPSC GY 0104। मैंने इसकी शिकायत अपने चौकी में की। गाड़ी चोरी होने की डेट थी 9 मार्च सन 2025 को। उसका कम से कम 1 साल गुजर चुका है। उसके बाद मतलब गाड़ी का कुछ पता नहीं पड़ा मेरे को, कुछ भी कैसा भी। उसके बाद फिर मैं मेरे पास एक और गाड़ी है इनोवा हाई क्रॉस, मैं उसके चालान चेक कर रहा था। जब मैंने इसका नंबर डाल के देखा अपनी गाड़ी का 0104, तब मेरे को पता पड़ा कि इसका जनवरी में ऑलरेडी चालान हो चुका है। मैंने इस चीज़ का अपने IU को इन्फॉर्म किया कि सर मेरा चालान हो चुका है। तो सर बोल रहे हैं कि आपका केस तो पहले से क्लोज हो चुका है, लेकिन हम आगे इंक्वायरी करेंगे इस चीज़ की। मैंने ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उस चीज़ को भी आज से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सबसे बड़ी चीज़ तो सर ये है कि 28 जनवरी सन 2026 को चालान होता है, उसके 1 महीने बाद मेरी गाड़ी का FR लगता है। मतलब यानी कि जो केस क्लोजिंग होता है वो पुलिस के थ्रू किया जाता है। सर कैसी प्रणाली है सर, आप ही बताएं। मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा, 2025 मार्च में गाड़ी चोरी होती है, 28 जनवरी 2026 में
गाड़ी पर चालान होता है, यानी कि जो गाड़ी चोरी हुई है वो शहर में घूम रही है। जो भी चोर है, जो भी उसे ले जाने वाला व्यक्ति है, जो भी क्रिमिनल है, वो उसको लेकर घूम रहा है और ना सिर्फ घूम रहा है, उस पर ट्रिपलिंग हो रही है। जो फोटो चालान है, मैं आपको कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, ये इस पर ट्रिपलिंग का ये चालान है। 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, मुंह बांध रखा है, लेकिन गाड़ी जो कि 2026 का जुलाई चल रहा है, अभी तक ये गाड़ी नहीं मिली है। मतलब साफ है, पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये ट्रिपलिंग का चालान है जो हुआ है 28 जनवरी 2026 में। गाड़ी चोरी हुए 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, गाड़ी चोरी हो चुकी है, लेकिन गाड़ी ढूंढने में पुलिस असमर्थ नहीं थी। लेकिन चालान गाड़ी के हो रहे हैं, शहर में गाड़ी क्रिमिनल घुमा रहे हैं। पीड़ित बता रहे हैं कि ताज्जुब की बात एक और है इसमें, अफसोस की बात इसमें एक और है, और वो ये बात है कि चोरी का जो चालान हुआ है ट्रिपलिंग का, उसके 1 महीने बाद तकरीबन उसमें एफआईआर लगा दी गई। उस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश की गई। जानते हैं पीड़ित अब क्या चाहते हैं जी, और क्या मामला है इसमें, गंभीर सर। और तो कुछ नहीं, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि गाड़ी मिले या ना मिले, लेकिन पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को दिखाए अपने कि हमने ये किया है आपके लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर, थाने से महज 5 किलोमीटर दूर चालान होता है, आप कर क्या रहे थे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ होती है। अब आप ही बताएं सर, हम क्या करें? एक चोरी की गाड़ी जिसकी सूचना थाने को है, अंतर्गत आने वाली चौकी को है, और वही गाड़ी थाने के 5 किलोमीटर के दायरे में चल रही है, ट्रिपलिंग उस पर हो रही है, उस पर चालान किए जा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी और वो जो चला रहे हैं क्रिमिनल, ना तो वो गाड़ी बरामद की जाती है, ना उन क्रिमिनल्स को जो है पकड़ा जा रहा है। कितने अफसोस की बात है। पीड़ित बता रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर भी लगा दी गई है। और ये जो पीछे आप चौकी देख रहे हैं, ये खंडारी चौकी है। इस चौकी को पूरी सूचना है, पूरा मामला यहीं पर पीड़ित द्वारा बताया गया है, लिखित रूप से शिकायत की गई है। जानते हैं पीड़ित कहाँ इस मामले में जा चुके हैं, कहाँ आप इस मामले में? सर, मैं चौकी जा चुका हूँ अपने आईओ से, मैंने कई बार फोन किया, 1 साल के अंदर कंटिन्यू फोन किया। ऐसे नहीं, मेरा आईओ का नाम है हरिओम यादव, जो यहाँ के मेरे आईओ क्या बोलते हैं? सर ये बोलते हैं कि हम इंक्वायरी चल रही है, हमारी इंक्वायरी चल रही है, टीम गठित कर दी है। सब समझ में नहीं आ रहा। साहब को नहीं बताया आपने किस पर चालान हुआ है? और 1 महीने बाद आज से 15 दिन पहले ही मैंने बता दिया, बाकायदा फोटो सेंड कर दिए मैंने। ठीक है। मैंने क्या बोलते हैं उससे, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल में फोन किया था मैंने, सर ऐसे मेरी गाड़ी का चालान हुआ है, जरा मेरे को उसके टीएसआई का थ्रू, मतलब नाम कैसे ही पता पड़ जाए तो मैं निकलवा लूंगा उसे। उन्होंने मेरे को साफ साफ मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता, आपके आईओ आएंगे वही लेकर जाएंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं। मना किसने किया? उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल रूम से। ठीक है। मैंने उसके बाद मैंने आईओ सर को बताया, सर ऐसे बात है, उन्होंने मेरे को मना कर दिया बिल्कुल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से। ठीक है, वो लेके मैं चला जाऊंगा। उसके 4 दिन बाद दोबारा आता हूँ मैं इनके पास, मैंने बोला सर आप चालान लेकर आए, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि चालान तो मैं निकलवा लूंगा। फिर मैंने दोबारा वहाँ कॉल किया कि जानने के लिए कि गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन ये वहाँ पर नहीं, अभी तक नहीं गए हैं ये वहाँ पर। फिर मैंने ये बाहर से चालान निकलवाया है, उसके बाद मैंने आपको फिर इन्फॉर्म किया सर। किसी जनप्रतिनिधि से भी मिले हैं आपने बताया? विधायक जी से सर मिले थे। कौन से? उन्होंने डॉक्टर धर्मपाल जी से। उन्होंने कॉल किया था, इन्होंने बोला था कि आश्वासन दिया था कि गाड़ी आपकी मिल जाएगी बाकायदा। बोला ठीक है सर कोई नहीं। उन्होंने सिर्फ चौकी में कॉल भी किया था, इन्होंने भी मेरे से बोला आप कॉल कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम गाड़ी ढूंढ देंगे आपकी। बस सर, उसके बाद फिर मैं मतलब साफ है, कल 1.5 घंटे सर थाने बैठ के आया हूँ मैं। थाने मैंने ये बात तक बोल दी थी सर गाड़ी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए इतने समय में आपने क्या किया उस चीज में, कितना पेट्रोल खर्च किया? मतलब साफ है, पीड़ित ढूंढ कर अपनी कार्रवाई कर करके परेशान हो गए हैं, यहाँ तक कि इतने हताश हो गए हैं कि अंत में ये पीड़ित बता रहे हैं कल थाने में 1.5-2 घंटे बैठे हैं और इन्होंने पुलिस से अंत में ये कह दिया एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि मेरी गाड़ी का हुआ क्या है, कार्रवाई चल क्या रही है। जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा एक पीड़ित क्या कर सकता है? लेकिन सवाल उठता है पुलिसिया कार्रवाई पर, सवाल उठता है उस पुलिस पर जिसको ये पता है कि एक गाड़ी चोरी हुई है जिसका नंबर ये है और वो गाड़ी 5 किलोमीटर थाने के दायरे के अंदर ही चल रही है। अफसोस की बात है पुलिस फिर भी ना तो उस गाड़ी को बरामद कर पा रही है, ना ही उन अपराधियों को पकड़ पा रही है जो उस गाड़ी को चला रहे हैं। आगरा से अपनी साथी सादिया के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।